आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वन सेकंड में आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। हमारा वही चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। फ्रेंड्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब जो चार्ज होता है, अभी तक हमने क्या करे थे, अभी तक मेरे जो लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने यानी 6 लेक्चर जो हो चुके हैं उसमें आपने ये देखे हो कि अभी तक हमने पॉइंट चार्ज पर बात की थी। ठीक है, पॉइंट चार्ज यानी एक जो चार्ज होता था, ठीक है ना, जैसे हम लोग प्लस क्यू मान लेते, ठीक है, इससे हमने आर दूरी पर एक पॉइंट पी होता था और उस पर हमने एक वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने लास्ट चैप्टरों में, मतलब लास्ट वाले लेक्चरों में देखे थे हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने चार्ज देखे थे, फिर हमने कूलम्ब फोर्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखे थे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी दूसरे पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है, वो निकलती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यदि वैक्यूम है, और यदि वहाँ पर कोई दूसरा कोई मीडियम होता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मीडियम आ जाता था। ठीक है, चलिए, लेकिन आज हम ये बोलना चाह रहे थे कि कुछ ऐसे भी केस है जहाँ पर ये सब काम नहीं करता। जैसे सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि एक इस तरह की रॉड है। ठीक है, अब ये रॉड है, चलो अब मैं इस को क्वेश्चन ही बना देते हैं अपन। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इस रॉड की वजह से यदि यहाँ पर एक पॉइंट P है मान लो, और इसकी जो डिस्टेंस है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कोई A डिस्टेंस है। ठीक है, और रॉड की टोटल L डिस्टेंस है। अब यहाँ पर पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हम कैसे पता लगाएंगे? तो जनरली यदि हमें कोई पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन ही बस पता हो तो हम ये सोचेंगे ये L है तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये L/2 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर मान लेते हैं, इसको L/2 डिस्टेंस मान लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी L/2 प्लस A हो जाएगी, राइट। और फिर हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर L/2 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये टोटल गलत निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि चार्ज ऑलरेडी पूरी रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चार्ज है ये पूरी इस रॉड पर ही क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो हम ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द बॉडी वी कांट यूज द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। अब ऐसी जगह पर हम क्या करें, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? देखो, सपोज करो मैं आपको फिर से इस डायग्राम को बनाकर बताता हूँ कि ये यहाँ पर अब हमने मान लेते हैं कि ये एक रॉड है। ठीक है, अब इस रॉड पर हमने यहाँ पर ये जो Q चार्ज है वो हमने इस पर क्या कर दिए, इस पर जैसे ही दिए तो पूरा की पूरा जो चार्ज है वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है इसमें फ्रेंड्स। ओके, अब जब फेल हो गया, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हमने मान ली L। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कभी अप्लाई मत करना, ये तब होता क्योंकि E जो है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, वो भी स्क्वायर के। ये जो सेंटर ऑफ मास वाला जो फॉर्मूला होता है वो तब अप्लाई होता है जब वो इंटेंसिटी उसके डायरेक्ट उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती, ना कि उसके रेसिप्रोकल होती, वो भी स्क्वायर के। इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ जो लगता है यहाँ पर, इसकी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें कि हम यहाँ पर इंटेंसिटी कैसे निकालें? इस रॉड से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और बोला गया है कि अब आप इसकी इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो अपने को पता लगाना है। चलिए, तो हम ये मानते हैं कि हमें नहीं पता, हम इस पूरी रॉड का एक छोटा सा हिस्सा अपनी तरफ से मान लेते ये। ठीक है, ये हमने एक रॉड का छोटा सा हिस्सा मान लिया, दिख रहा आपको? इस छोटे से हिस्से को हम लोग इसकी जो यानी जो चौड़ाई है इसको बहुत कम चौड़ाई मानते हैं, मान लो dx मान लिया हमने इसको। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पूरी पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि अब इस पूरी रॉड न लेकर हमने एक छोटा सा जो टुकड़ा माना है, ये तो पॉइंट बनेगा ना, ये तो पॉइंट है। और अब इस पॉइंट के कारण बिंदु P पर, इस पॉइंट P पर कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पॉइंट बन गया। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड EP बराबर से होता है के, मान लो कि इस पर चार्ज टोटल, इस पर
क्यू चार्ज है तो इस पर चार्ज भी तो बहुत कम होगा, तो इस पर चार्ज मान लेते क्यू डी क्यू है, तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देखो बहुत सिंपल हो गया। अब ये बताओ, ये पूरी रॉड को हम कई टुकड़ों में ब्रेक नहीं कर सकते कि ये देखो ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू है, मतलब छोटे 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 टुकड़े बना लो। इस पे भी चार्ज होगा डी क्यू, इसके भी चार्ज होगा डी क्यू, इसके भी चार्ज होगा डी क्यू, लेकिन इस पॉइंट पी से इन सब की डिस्टेंस नहीं बदलती जा रही है। देखो ये वाला जो पॉइंट है इसकी ए डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट होगा उसकी ए से थोड़ा और बढ़ेगी, फिर ए से थोड़ा और बढ़ेगी, और टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस एल होगी ना, यहाँ से यहाँ तक होगी ना। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो डिस्टेंस कहाँ से चालू हो रही, रॉड कहाँ से चालू हो रही, ए से, कहाँ पे खत्म हो रही, ए प्लस एल पर खत्म हो रही। तो आप ऐसा करो ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये बहुत कम बना है इसलिए डी लगा दिए। तो आप ऐसा करो, ई नेट बराबर निकालना है आपको, तो आप इस पूरे को कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दो, तो आपको निकल जाएगा कि वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। बहुत क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब तो ये ए हो गया, ये ए प्लस एल हो गया, डी ई की वैल्यू हो गई ए डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तो डी क्यू लिखा है लेकिन यहाँ तो क्यू की कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करें, डी एक्स होता तो समझ में आता बात, लेकिन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम एक बात समझ रहे हैं कि जब कोई चार्ज किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसको हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होती है सुन लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ रॉड, ठीक है, ओवर अ रॉड, उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा से। मतलब ये समझ लो टोटल लेंथ कितनी थी उस आपने देखे टोटल लेंथ कितनी थी उसकी, मतलब टोटल चार्ज कितना था Q, टोटल लेंथ कितनी थी L, ठीक है L। तो इसको हम लोग टोटल चार्ज में यदि टोटल लेंथ का डिवाइड कर दो तो ये निकल जाता है चार्ज डेंसिटी या चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पर लेंथ, ठीक है। तो सिंपल से ये देखो चार्ज पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग किससे शो करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम पर मीटर, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर है, लेकिन हमने क्या किए, हमने तो एक छोटी सी डिस्टेंस माने थे, उसकी डिस्टेंस हमने क्या माने थे, dx, और उसको हमने कितना चार्ज दिए थे, dq। तो इसका भी तो वही होगा ना, इसका भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। टोटल चार्ज क्या है यहाँ पर, dq, डिस्टेंस कितनी यहाँ पर, dx, तो ये भी तो वही लैम्डा के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लैम्डा डी क्यू अपन डी एक्स होगा, मतलब डी क्यू बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। वही तो लिखा था हमने अभी क्या लाइए, देखो मैं आपको ऊपर की वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर ए प्लस एल तक एल डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी क्यू को जगह हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो, एल डी एक्स, क्या लिख सकते हैं, एल डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एल, यहाँ पर आप निकाल रहे थे ई नेट, ठीक है। तो के और साथ में डी क्यू की जगह क्या लिख रहे हैं, लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाय कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। चलिए अब एक बात तो तय होगी, के और लैम्डा ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसको तो हम बाहर कर सकते हैं। ये के भी बाहर है, लैम्डा भी बाहर है। ए से लेकर ए प्लस एल तक हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/x², और ये डी एक्स, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, के लैम्डा को बाहर कर दिए, 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, लिमिट है ए से लेकर ए प्लस एल तक, ठीक है। के लैम्डा निकल गया। अब एक बार क्या करो, यहाँ पर x की जगह क्या रख दो, ए प्लस लैम्डा रख दो, ठीक है, -1 क्या रख दो, ए रख दो, ठीक है।
अब इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करना है, तो आगे पीछे यानी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो ये के लैम्डा हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा, माइनस 1/a प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू हमने पहले भी निकाले थे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ था। ठीक है, तो हमारे पास ई नेट चार्ज बराबर से आ जाएगा के क्यू अपॉन एल, और एलसीएम लेना चाहो तो a प्लस एल माइनस ए अपॉन a प्लस एल मल्टीप्लाई बाय a था। ठीक है, a से a कट गया और ये l से ये l कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के क्यू, और के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा a प्लस एल मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा ई नेट निकल गया। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स अब इसके साथ ही अभी मैं दूसरा न्यूमेरिकल्स बताता हूँ आपको। दूसरा न्यूमेरिकल्स में अपने को एक हाफ सर्किल में दिया गया है। जैसे अब फ्रेंड्स ये एक हाफ सर्किल है। ठीक है, ये पॉइंट ओ मान लो, इसकी रेडियस आर मान लो। ठीक है, और अब ये बोला गया कि पॉइंट ओ पर जो है वो आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। ठीक है, इस ओ यानी सेंटर पर बताना है, इसकी रेडियस आर है। अब कैसे पता लगाएंगे? अब देखो, अब हमने क्या हुआ कि इस पूरी, अब देखो फ्रेंड्स, हमने जब इसको प्लस क्यू चार्ज दिए, हमने जैसे हम चार्ज देंगे तो ये क्या होगा, चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने चार्ज कितना दिए, तो मैंने इसकी पहले अपन चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल कर बताओ कितनी होगी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ यानी लैम्डा कितनी होगी इसकी, तो लैम्डा बराबर से निकलेगी टोटल लेंथ कितनी थी इसकी। देखो रेडियस आर है, टोटल चार्ज हमने क्यू दिया और उसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो ये तो लैम्डा की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करें, इसके लिए हमें कैसे निकालेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा हम एक पार्ट मान लेते। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने पार्ट मान लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मान लिया। ठीक है, अब ये छोटा सा जो पार्ट है, इतना सा पार्ट, ठीक है, अब इसकी जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, इसकी यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए इसकी जो विड्थ को मान लेते हैं dx, और इसमें कितना चार्ज दिया गया dq। ठीक है, तो लैम्डा बराबर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर वही आ जाएगा dq अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर हमने एक लाइन खींचे। ठीक है, r डिस्टेंस है। अब ठीक है, अब देखो ये पूरे इस पॉइंट, इसको हमने पॉइंट चार्ज मान लिया, इस पॉइंट चार्ज यानी dq के कारण इस O पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। तो d ऑफ E बराबर से k dq अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर, ये तो निकाल सकते हैं ना यहाँ पर। चलिए, ये तो करेक्ट है। अब ये तो ठीक है, अब इसके बाद पूरी कहानी समझो फ्रेंड्स। देखो ये जो है, यहाँ पर मैं आपको एक लाइन डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा हूँ। ये वाली जो लाइन हमने यहाँ बनाए हैं, इसकी वजह से यहाँ पर हमने जो लिए हैं वैल्यू, ये वाली जो इस पॉइंट जो है, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना बना रहा है, थीटा। तो इसका मतलब है कि ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, है ना। मतलब अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। तो इस थीटा एंगल की वजह से इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे की ओर हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं इसको दोबारा बनाकर बताता हूँ आपको फिर से समझाने के लिए। ये हमने एक हाफ सर्किल बनाए थे। ठीक है, सर्किल अच्छा नहीं बना, और यहाँ पर हमने इसका एक पॉइंट लिए थे, ये वाला, ये पॉइंट ओ सपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यदि ये थीटा है और ये आपका डी ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस के साथ बन रहा है, और ये हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ भी तो एक पॉइंट हो सकता है, यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस तरफ भी तो एक पॉइंट फील कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका इस वजह से भी तो इस तरह से यहाँ पर एंगल बनता। ठीक है, अब आप समझो,
तो ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट, एक पार्ट तो इसका ये होता है यहाँ पर, इस वजह से ये एंगल थीटा होता है, तो ये होता है डी ई कॉस थीटा, इस तरफ होता है, और इसका डी ई इस तरफ भी होता है, इसका भी डी साइन थीटा, तो डी ई साइन थीटा। तो ये जो डी ई कॉस थीटा और ये डी ई कॉस थीटा है, ये एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते, है ना। मतलब इस पूरे हाफ सर्किल पर हर एक पॉइंट जो है अपने मिरर एलिमेंट के कॉस थीटा को कैंसिल कर देता, केवल डी ई कॉस थीटा सभी का ऐड होता चला जाता। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर जो अपना ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, हमने यहाँ पर ये एंगल लिए, तो आपका ये कौन सा लिए, यहाँ पर थीटा था, तो ये आपका DE था, तो इस तरफ वाला जो पार्ट था आपका, यानी ये वाला पार्ट, ये आपका हो जाएगा DE साइन थीटा, यही पार्ट सभी का जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 0 से चालू होगी और ये 180 पर जाकर एंड हो जाएगी, यही तो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि ई नेट बराबर से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ये आ जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स डी साइन थीटा क्यों लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब वैल्यू आ जाती है 0 टू पाई, डी की वैल्यू है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में साइन थीटा। अब बताओ वहाँ पर डीएल था, यहाँ पर तो चल गया, लेकिन अब यहाँ पर तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी क्यू लिखा हुआ है, अब क्या करें, कैसे बदलें उसको। तो सिंपल देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी लेमडा की वैल्यू कितनी आई थी, लेमडा बराबर से आया था टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यही था। तो डी क्यू अपन कितना आ जाएगा, डीएल आ जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू बराबर से कितना आ जाएगा, एल डी एल, यही है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ई नेट की जो वैल्यू है, अब हम उसको ये लिख सकते हैं, ई नेट बराबर से इंटीग्रेशन 0 टू पाई के अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू को लिख सकते हैं हम एल लेमडा डी एल, साथ में साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अभी भी डीएल आया, हमें तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक बात थोड़ा समझना, मैं आपको अभी फिर से वो सर्किल बनाकर बता रहा हूँ। ये सर्किल था आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किए थे, इसको डी क्यू माने, और ये जो एंगल है थोड़ा समझना, ये एंगल को हम लोग मान लेते डी थीटा, क्या मान लेते, डी थीटा, कितना मान लेते, डी थीटा, और ये लेंथ कितनी है, डीएल, और इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े थे, कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या, कितना, कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या, तो एंगल कितना है इसका, डी थीटा, चाप कितना हो गया, डीएल, और रेडियस कितनी होगी, आर, हो गई ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी डी एल बराबर से लिख सकते हैं आर डी थीटा, सिंपल। तो ई नेट बराबर से हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 टू पाई के अपॉन आर स्क्वायर, लेमडा डीएल की जगह हो जाएगा आर डी थीटा साइन थीटा, एक आर से एक आर चला गया, के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 0 टू पाई आ गया, साइन थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल। अब हमारा काम समाप्त हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और के लेमडा अपॉन आर बाहर आ गया, 0 टू पाई आ गया, के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं रख देता हूँ, ये माइनस बाहर ले आता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस कॉस 0 माइनस के लेमडा अपॉन आर आ गया। कॉस 180 कितना होता है, -1, कॉस 0 कितना होता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 -2 होता है, और ये प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस से 2 हो जाएगा, यानी 112 हो जाएगा। तो ई नेट बराबर से 2 के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, तो हैंस हमारा फॉर्मूला यहाँ पर फिक्स हुआ फ्रेंड्स। चलिए
इस फ्रेंड्स यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिवाइज भी करके देख सकते हो, जैसे मैंने अभी दोबारा ऊपर से कर रहा हूँ, आप इसको पूरी वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको एक क्वाड्रेंट दिया गया है और उस पर भी प्लस क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और बोला गया है कि इस सेंटर पर आप बताओ कितना बनेगा चार्ज, मतलब इफेक्टिव इंटेंसिटी कितनी बनेगी। तो सिंपल फिर मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, लैम्डा बराबर से मैंने आपको बताया टोटल जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब आप बताओ लैम्डा यदि निकालोगे तो ये 2 पाई आर का भी हाफ है, मतलब ये टोटल जो सर्किल होता है वो होता है 2 पाई आर और उसका कितना 1/4 है, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर बाई 2 और कितना चार्ज दिया अपन ने क्यू, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर और डिवाइड में 4 ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2Q अपॉन पाई आर। ठीक है, पहला तो ये मैंने आपको लैम्डा निकालना बताया। फिर मैंने आपको बताया सिंपल आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा एक टुकड़ा काट लो। ठीक है, ये टुकड़ा और इसकी जो लेंथ है वो dl मान लो और इसको हमने कितना चार्ज दिया dq मान लो, तो लैम्डा की वैल्यू दूसरी निकल जाएगी dq अपॉन dl आ जाएगी। ठीक है, ये भी आ गई। अब मैंने बोला कि इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से सपोज करो ये एंगल कितना बनाता है फ्रेंड्स, ये बना लेता है, सपोज करो थीटा बना लेता है। ठीक है, तो थीटा कहाँ से 0 से निकलता है और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, पाई/4 पर एंड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी भी 2 डायरेक्शन हो। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मान लेते हैं ये जो है इस तरह का एंगल। ठीक है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो ये आपका DE बन रहा है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका DE cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से नीचे की ओर जो बनेगा वो बनेगा आपका DE sin थीटा बनेगा। ठीक है, और कोई पार्ट तो कटना वटना तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो DE बनेगा वो बनेगा आपका दोनों का सम बनेगा, मतलब DE sin थीटा प्लस DE cos थीटा बनेगा, दोनों का सम। ठीक है, तो जो x वाला जो फैक्टर है यानी ये x डायरेक्शन में, इसको हम लोग EX मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, EY मान लेते हैं। ठीक है, तो जो टोटल यानी इस तरफ आपका है EX वाला फॉर्मूला, इस तरफ आपका EY फॉर्मूला है, तो इस पर जो E बनेगा नेट E बराबर से हम लिख सकते हैं √EX की पावर 2 EY की पावर 2। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, अब देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया EX वाले में cos थीटा और Y वाले में sin थीटा, तो EX बराबर से क्या निकलेगा मैंने आपको बता दिया, EX वाले में DE कितना निकलेगा sin थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है फ्रेंड्स, 0 से लेकर पाई/2 तक करना है, 90 तक करना है। और DE की वैल्यू कितनी आती है वो आपको अभी क्या पिछले बार भी बताया गया है, और यहाँ पर आ जाएगा k DQ अपॉन कितना आ जाएगा r² आ जाएगा, तो EX की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0। तो चलिए देखो अब यहाँ फ्रेंड्स DE की वैल्यू रख देंगे अपन k DQ अपॉन r²। ठीक है, और साथ में क्या है sin थीटा। अच्छा, फिर अब ये प्रॉब्लम आ जाती है DQ को कैसे हटाएं। अभी आपको मैंने बताया था लैम्डा बराबर से कितना होता है DQ अपॉन DX था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम DL मान लेते हैं। ठीक है, DL लेंथ थी, तो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पाई/2 था सॉरी, तो K अपॉन r² और DQ की जगह हो जाएगा लैम्डा DL, साथ में कितना आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, चलिए अब ये आ गया K लैम्डा अपॉन r² बाहर हो गया, 0 to पाई/2 हो गया। अब DL sin थीटा यदि आ गया तो भी क्या मतलब रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी भी तो DL को हटाना पड़ेगा ना। तो फिर वही आपको बताया था मैंने कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, मतलब यदि आप किसमें यदि DL की वैल्यू निकालना चाहते हो तो D थीटा में यदि हम R की मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है, DL की वैल्यू निकल जाती। कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर K
लेमडा अपॉन आर स्क्वायर 0 to π/2 dl की वैल्यू आ गई आर डी थीटा साइन थीटा, बस हो गया। अब आर को एक आर से एक आर कट गया, के लेमडा अपॉन आर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 आ गया, साइन थीटा डी थीटा आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, के लेमडा अपॉन आर आ गया, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट आ गई 0 से π/2, तो के लेमडा अपॉन आर आ गया, माइनस चाहो तो कॉमन कर लो, कॉस π/2 माइनस कॉस 0। कॉस 90 कितना होता है फ्रेंड्स, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के लेमडा अपॉन आर ये आ जाएगा आपका ई एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू कॉस की भी निकलती है फ्रेंड्स। आप चाहो तो दोबारा कर सकते हो, करने की हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो कि ई वाई की भी वैल्यू कितनी आती है, के लेमडा अपॉन आर ही आती है। देखो सपोज करो, थोड़ा जल्दी जल्दी अपन करते हैं, यहाँ से कहाँ तक अपन को करना था, 0 से लेकर अपने को करना था π/2 से लेकर करना था ई वाई, और साथ में क्या है कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब फास्ट करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर ई वाई की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा, सॉरी डी थीटा नहीं था, डी थीटा तो लाना था। ठीक है, चल अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगा के आर स्क्वायर, जैसा कि वैसा रहेगा। डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल लिख सकते हैं, साथ में कॉस थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेमडा भी बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। डीएल की जगह क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आर डी थीटा लिख सकते हैं, साथ में कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक आर से एक आर यहाँ कट जाएगा, के लेमडा अपॉन आर आ जाएगा। अब 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तब के लेमडा अपॉन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, 0 से π/2 तक हो गया, और के लेमडा अपॉन आर हो गया साइन थीटा, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 माइनस साइन 0, तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। फिर आ गया ना फ्रेंड्स वही के लेमडा बाई आर ई वाई, तो ये दोनों वैल्यू आ गई, तो ई बराबर से अंडर रूट कितना होगा, ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख देंगे फ्रेंड्स। ई एक्स की वैल्यू क्या है, के लेमडा अपॉन आर, दोनों की वैल्यू बराबर ही आई एक्चुअल में। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या होगा, के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साथ में अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन पर कूलम, ये फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड, चलो अपने एक जनरल केस की बात करते हैं। तो जनरल केस में क्या होगा कि आपको एक कोई भी टाइप का सर्किल दिया गया है, यानी हाफ सर्किल है, हो चाहे वो क्वाड्रेंट हो, चाहे कोई भी हो, हमने एक मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमने क्या किए, अब इस टोटल एंगल का जो वैल्यू है वो हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, और उस पर एक बीच में से एक लाइन दे दी है, इसको मिड लाइन मान लो आप, तो मतलब इसके इस तरफ वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका α/2। ठीक है, और इस तरफ भी हो जाएगा आपका α/2, यानी आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल में, आधा इस तरफ हो जाएगा, आधा इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ वाले को माइनस ले लो, इस तरफ वाले को प्लस ले लो। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं से भी एक बीच में एक लाइन ले लेते हैं और उसको मान लेते हैं अपन एक फाई मान लेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन मान लेते हैं। ठीक, ये जो है इसको अपन मान लेते हैं फाई, तो ये हो जाएगी आपकी DE की डायरेक्शन। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा और अपन एंगल मान लेते हैं, उसको हम लोग मान लेंगे D∅। ठीक है, यानी ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा D∅, यानी ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इसकी हम विड्थ मान लेते हैं DL और इसको हम लोग चार्ज देते हैं DQ।
अब इस पे पूरे में हमने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्लस क्यू, ठीक है। इस पर हमने कितना चार्ज किए, प्लस क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए, तो लैम्डा बराबर से कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ एल मान लो, ठीक है। लेकिन इस छोटे से इस अल्पांश के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, लैम्डा बराबर से डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी क्यू बराबर से लैम्डा डी एल, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब एंगल इसमें बनेगा तो यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये वाला जो एंगल होगा इसको हम लोग कितने, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, ये देखो ये DE है। और अब देखो फ्रेंड्स, हम ये मानते हैं कि ये वाला जो एंगल है, सपोज करो इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग डी थीटा मान लेते हैं, छोटा सा एंगल, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, डी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही हो जाएगा। यदि ये डी है तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका DE cos थीटा। और ये DE cos थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, DE sin थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, यदि इस तरफ DE cos थीटा है और यदि इस तरफ भी कोई ना कोई एक पार्ट तो होगा, ठीक है, तो वो उसका भी तो सपोज करो कि यहाँ से एक पार्ट निकलेगा, यहाँ से ये वाला, तो ये वाला जो इसका भी तो देखो यहाँ पर भी तो ये DE होगा, तो इसका ये वाला पार्ट भी तो क्या बनेगा, जैसे मान लो सपोज करो मैंने इसको यहाँ यहाँ से मैंने इसको भी कितना मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये भी इसका DE cos थीटा हो जाएगा, इसका इस तरफ भी तो कंपोनेंट निकलेगा और वो भी क्या बन जाएगा, DE sin थीटा। मतलब DE sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, केवल DE cos थीटा ही बचेगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि DE sin थीटा कैंसल्ड ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट, ठीक है, वो अपने अपोजिट की वजह से कट जाएगा, केवल DE cos थीटा जुड़ते जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि E नेट यदि निकालना है तो क्या करो आप, तो जितने भी DE cos थीटा उन सबको आप क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो। अब एंगल कहाँ से कहाँ निकलेगा, वही बताया मैंने, -α/2 से +α/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो। तो DE की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, वो तो आपको याद ही होगा, K इंटू DQ अपॉन कितना आ जाएगा, R²। इसकी रेडियस कितनी मान लो, R मान लो, ठीक है। अब E नेट बराबर हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ -α/2 से +α/2 K DQ अपॉन R² cos थीटा। अब DQ को हम क्या लिख सकते हैं, अब अपने को तो यहाँ D थीटा बनाना है क्योंकि तो वेरिएबल्स है, तो -α/2 से +α/2 के DQ की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा DL अपॉन कितना आ गया, R², साथ में क्या है, cos थीटा, ठीक है। -α/2 से आ जाएगा आपका +α/2 और यहाँ पर KL अपॉन R² और DL की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं फ्रेंड, आपको पता होगा कोण बराबर से क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है, आपको बोला गया था, बताया गया था। तो यहाँ पर चाप कितना था DL और रेडियस कितनी है R, तो यानी DL की जगह लिख सकते हैं हम RD थीटा साथ में cos थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -α/2 से +α/2 और एक R से एक R कट जाएगा, तो ये आ जाएगा K लैम्डा अपॉन R साथ में cos थीटा D थीटा, ठीक है। और K लैम्डा बाई अब R तो सब कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर लो, cos थीटा का कितना हो जाएगा, sin थीटा -α/2 से +α/2, ठीक है। और K
लेमडा बाई 2 और एक बार साइन थीटा की जगह कितना जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 फिर माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2 के लेमडा बाई 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, और चूंकि दोनों वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगा 2, यहाँ सॉरी आर लिखना था, 2k अल्फा बाय आर। ठीक है, और साथ में साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आ गया आपका ई नेट बराबर से। अब आप चाहो तो आपको हमने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, पहला वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब यदि आपको आपने हाफ सर्किल का किए थे तो कहाँ से टोटल कितना एंगल था इसका 180, तो 180 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 180/2 यानी 90 यानी 2k लेमडा अपॉन आर साइन 90 कितना होता 1, तो ये इसका आ जाता ई नेट बराबर। ठीक है, आपको बोला गया था हाफ सर्किल का यानी क्वार्ट सर्किल का भी बोला गया था, तो यहाँ पर एंगल कितना है 90 यानी यहाँ पर क्या आ जाता है 90/2 यानी साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 यानी 2k लेमडा बाई आर साथ में 1/√2, 1/√2 से √2 कट जाता तो आ जाता √2k लेमडा बाई आर। ठीक है, तो अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको एंगल्स की वैल्यू पता हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन आज का जल्दी से देख लें, और वो ये क्वेश्चन ये था कि एक सपोज करो कि एक लंबी रॉड आपको दी गई। ठीक है, इस लंबी रॉड की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर कितना इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता लगाना है, और ये डिस्टेंस दी गई है A। ठीक है, और ये जो टोटल जो लेंथ है इस रॉड की दी गई है आपकी L। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये DL डिस्टेंस पे है, और ये छोटा सा हमने यहाँ पर एक अल्पांश माने। ठीक है, और ये जो है आपका पॉइंट P पर एक नीचे से यहाँ से एक जो एंगल बन रहा है सपोज करो इसको हमने मान लिए θ1 मान लिए, और ये जो एंगल बन रहा है ये ऊपर इसको θ2 मान लिए। ठीक है, इसी रॉड से बन रहा है, ये θ2 बन रहा है और ये θ1 बन रहा है, और ये जो नीचे जो एंगल बन रहा है इसको φ मान लो। ठीक है, और इसके आगे छोटा सा एंगल बन रहा होगा इसको हम लोग dφ मान लेते। ठीक है, और ये जो नीचे डिस्टेंस दिख रही है आपकी कितनी A है, और ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R, कितनी R मान लेते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी इसको आप चाहो तो मानना तो मान लो, सपोज करो ये हमने x मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक यानी। ठीक है, मतलब एक ये ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जहाँ पर एंगल फाई है, यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका A है, और ये डिस्टेंस आपकी R है। ठीक है, अब आपको इस छोटे से पॉइंट की वजह से पहले अपने को इस पॉइंट P मान लो इसको, तो ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको तो पता है DE बराबर से होता है, कितना होगा DE बराबर से होता है K DQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस R मान लिया ना, तो R² हो गई। ठीक है, अब आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि DQ को अपने को हटाना हो तो क्या लिखना पड़ता है कि DQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लैम्डा DL लिख सकते हैं अपॉन में R²। ठीक है, अब ये हो गया। अब DL जो है ध्यान देना, अब यहाँ पर DL है, यहाँ पर R है, ये अब देखो इस पूरे रॉड पर R की भी वैल्यू बदल रही है और एंगल की भी वैल्यू बदल रही है, यानी R भी बदल रहा है और एंगल भी बदल रहा है। तो हमें इस R को यहाँ से हटाना क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा है। तो R को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो एंगल है दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा एंगल, इसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे यहाँ से। सपोज करो पहले हम DL को हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि DL को हटाना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ dθ या dφ वगैरह आ जाता। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। कितना tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर से होगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन कितना आ जाएगा a आ जाएगा, x अपॉन a। अच्छा x अपॉन a आ गया। तो एक मिनट फ्रेंड्स, ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है ना, हम इसको x मान ले और इसको हम l मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें l अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। l अपॉन a आ जाएगा तो इसको हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan फाई बराबर से l अपॉन a, तो l बराबर से कितना आ जाएगा a tan फाई आ जाएगा। अब इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें तो l का dl हो जाएगा a, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये dl की वैल्यू हम ऊपर रख दें तो de बराबर से कितना आ जाएगा k लैम्डा, और dl की वैल्यू हो जाएगी a सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन कितना आ जाएगा आपका r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉस यहाँ पर l मान रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कॉस की वैल्यू रखो तो कॉस थीटा बराबर से या कॉस फाई बराबर से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण, तो a अपॉन r आ जाएगा, a अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस फाई बराबर से आ जाएगा a अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ गई आपकी क्या होगी, a अपॉन कॉस फाई। तो यहाँ पर r की वैल्यू रख देंगे तो de बराबर से आ जाएगा k लैम्डा a सेक स्क्वायर फाई डी फाई बराबर से r की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं अपन, a हो गई यहाँ पर a अपॉन कॉस फाई का होल स्क्वायर रख रहे हैं। तो ये स्क्वायर बनकर ऊपर जाएगी तो क्या वैल्यू बन जाएगी, k लैम्डा सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये फाई है, और साथ में कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर फाई अपॉन कितना आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और एक a ऑलरेडी ऊपर था तो एक ऐसे एक कट जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा k लैम्डा अपॉन a बचेगा और साथ में डी फाई बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब कट पिट जाएगा, ठीक है। ये सब किसकी वैल्यू है, ये de की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया, अब मैं इसको फिर से बनाकर ही बताता हूँ फ्रेंड्स, है ना। दोबारा हम देखते हैं, हमने ये एक लाइन बनाए थे यहाँ से यहाँ तक, एक पॉइंट हमने डिस्टेंस a माने थे और पॉइंट p माने थे। ये वाली जो लाइन है देखो, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर DE है, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका क्या है, फाई, ठीक है, ये फाई है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इस तरफ इसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्या, तो ये हो जाएगा आपका DE कॉस फाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका DE साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से DE कॉस फाई, ये देखो ये हर जगह ये भी बदलता जाएगा, तो DE कॉस फाई अलग जुड़ जाएगा, DE साइन फाई अलग जुड़ जाएगा, दोनों को अलग अलग जोड़ दो तो EX बराबर से हो जाएगा DE, एक्स वाला जो फील्ड है DE कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। तो DE की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स, आपने अभी अभी देखे, तो DE की वैल्यू आई थी k लैम्डा अपॉन, एक मिनट, k लैम्डा अपॉन a डी फाई आया था ना, k लैम्डा अपॉन a और साथ में कॉस फाई लिखा और साथ में डी फाई लिखा था। अच्छा, अब उसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना फ्रेंड्स, नीचे वाला जो एंगल था आपका -θ1 मान लो और ऊपर वाला θ2 मान लो, क्योंकि नीचे ओरिजिन के नीचे था तो माइनस में। तो EX बराबर से k लैम्डा ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन है -θ1 से लेकर कहाँ तक, θ2 तक, कॉस फाई डी फाई, ठीक है। तो कॉस फाई की इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, k लैम्डा अपॉन a कॉस का हो जाएगा साइन फाई -θ1 से लेकर θ2, k लैम्डा अपॉन a, तो ये हो जाएगा साइन θ2 माइनस, यहाँ पर कितना जाएगा -θ1, और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, k लैम्डा अपॉन a बराबर से होता है साइन θ2 प्लस साइन θ1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, EX की वैल्यू आ गई।
और ई वाई की वैल्यू भी निकालना हो तो वैसे ही निकलेगा। ई वाई बराबर से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस θ1 से लेकर θ2 तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, के लेमडा अपॉन ए, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस की जगह सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन फाई डी फाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस बार क्या चेंज आ जाएगा, साइन फाई का कितना आ जाएगा, माइनस कॉस आ जाएगा बस, यानी यहाँ पर माइनस कॉस फाई आ जाएगा, माइनस θ1 से लेकर θ2 तक। तो माइनस को पहले तो कॉमन कर लो, माइनस के लेमडा अपॉन कितना ए कॉस θ2 माइनस कॉस यहाँ पर माइनस θ1, ठीक है, माइनस के लेमडा अपॉन ए बराबर यहाँ पर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस को अंदर ब्रैकेट में कर दो तो निकल जाएगा के लेमडा अपॉन ए बराबर से कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। तो ये आपका ई वाई की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हम यहाँ ई एक्स की वैल्यू आई थी के लेमडा अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आपकी किसकी वैल्यू आई थी, ई एक्स की वैल्यू आई थी। और आपको यदि नेट फील्ड निकालना है तो ई नेट निकालना है तो दोनों को ई एक्स प्लस ई वाई करके जोड़ देना फ्रेंड्स, ठीक है। और कई बार इस तरह से भी आता है कि एक रॉड आपको इस तरह से दे दी जाती है और बोला जाता है कि इसकी लेंथ कितनी इनफाइनाइट है, पॉइंट पी पर यदि ए डिस्टेंस है तो आप निकालो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल एक बात बताओ, यहाँ पर ये अभी एंगल है, यहाँ पर सपोज करो कितना है आपका फाई, ठीक है। जब फ्रेंड्स धीरे धीरे क्या होगा, जब ये इसके इतने करीब आ जाएगा तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, लगभग 90 आ जाएगा, नीचे वाला भी 90 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब बहुत इनफाइनाइट लेंथ की रहती है तब θ1 और θ2 दोनों को ही कितना ले लिया जाता है, 90 ले लिया जाता है, कितना 90। तो आप इस तरह से फिर उनकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो ई एक्स बराबर से होगा के लेमडा अपॉन ए। जब हम x की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखो साइन थीटा बना है, तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 के लेमडा, और ई वाई बराबर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो ई एक्स बराबर से 2 के लेमडा अपॉन ए ही फाइनल फार्मूला बनेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। यदि आप पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।